गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सादृश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं यथा चंद्रभिन्नत्वे सति चंद्रगत आह्लादकत्वादिमत्वं मुखे चंद्र सादृश्यमिति। तो अब यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं सादृश्यमपि न पदार्थांतरम, सादृश्य भी पदार्थांतर नहीं है। क्यों नहीं है सादृश्य भी पदार्थांतर? पदार्थ है, सादृश्य पदार्थ है, किंतु पदार्थांतर नहीं है, अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। जो प्रसिद्ध पदार्थ है, 7 पदार्थ, उन्हीं प्रसिद्ध पदार्थों में इसका अंतर्भाव हो जाता है। कहाँ पर अंतर्भाव करेंगे? तो तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, ये सादृश्य है। सादृश्य क्या चीज है? तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम यथा चंद्र भिन्नत्वे सति चंद्रगत आह्लादकत्वादिमत्वम मुखे चंद्र सादृश्यमिति। मुख में जो चंद्र का सादृश्य है वो क्या है? तद भिन्नत्वे सति, मुख में चंद्र का सादृश्य है। तो जो मुख है वो चंद्रमा से भिन्न है। चंद्र सदृश मुखम जब हम कहते हैं तो जो मुख है वो चंद्रमा से भिन्न है, चंद्रमा नहीं है। किंतु तदगत जो भूयो धर्म, चंद्रमा में रहने वाला चंद्रगत जो अनेक धर्म है, भूयो धर्म जैसे वर्तुलाकारत्व है अथवा आह्लादजनकत्व, जिस प्रकार चंद्रमा को देखने पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से मुख को देखने पर भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो आह्लादजनकत्व, आह्लादकत्व जो चंद्रमा का धर्म है वही धर्म मुख में भी विद्यमान है। तो चंद्रमा में विद्यमान धर्म जो मुख में भी विद्यमान है, ऐसा तादृश जो धर्म है वही सादृश्य है। सादृश्य कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। अतः सादृश्यमपि न पदार्थांतरम किंतु तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम चंद्र भिन्नत्वे सति चंद्रगत आह्लादकत्वम आह्लादकत्वादिमत्वम। तो चंद्र से भिन्न है मुख और मुख में चंद्र आह्लादजनकत्व है। तो मुख में रहने वाला जो आह्लादजनकत्व है वही चंद्रमा का सादृश्य है। कोई अतिरिक्त सादृश्य नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थ यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से कहीं पर भी हमको जो सादृश्य की प्रतीति होती है वो सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ होता है, अतिरिक्त पदार्थ नहीं होता है, वो अनियोगी वृत्ति धर्म स्वरूप ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 पदार्थ का निरूपण हमने कर दिया। उसमें जो आशंका हुई कि शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, सादृश्य भी अतिरिक्त पदार्थ है, तो आपने उनकी परिगणना क्यों नहीं की, ये प्रश्न हुआ। उसका समाधान हमने कर दिया। तो ये सिद्ध हो गया कि सप्तैव पदार्थाः। तो एक एक पदार्थ की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रथम पदार्थ है वो है द्रव्य। तो उसके लिए कार्यकार लिखते हैं छित्यप तेजो मरुद्व्योम काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणि। आगे की कार्य का गुण के बारे में तो हमने यहाँ तक ही हमने लिया है। छित्यप तेजो मरुद्व्योम काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणि, ये आपके द्रव्य हैं। छिति अप, इसका अर्थ हम लोग करते हैं यहाँ पर। ग्रंथकार ने खुद किया है। ये मुक्तावली मूल ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं। द्रव्याणि विभजते छित्ते वित्यादि, द्रव्यों का विभाजन अब यहाँ पर ग्रंथकार कर रहे हैं। छित्ते वित्यादि। क्षिति ही पृथ्वी, क्षिति का अर्थ कर रहे हैं यहाँ, इस कारिका की व्याख्या कर रहे हैं। तो कारिका में पहले लिखा है क्षिति, तो क्षिति शब्द का अर्थ क्या? पृथ्वी। तो कोई पूछ सकता है, तो हम इतना तो हम जानते ही है ना, क्षिति माने पृथ्वी होता है। किंतु क्षिक क्षय एक धातु है, क्षिक क्षय, तो उसका अर्थ होता है क्षय होना, नाश हो जाना। तो क्षिति शब्द से कोई नाश रूप अर्थ को न समझ ले, इसलिए पर्यायवादी शब्द दे दिया व्याख्या में क्षिति पृथ्वी। आपह जलानी, तो छित्यव यहाँ पर अप शब्द है, तो छिति के बाद अप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये अप शब्द जो है पाणिनि का सूत्र है अप 3 त्रिज। तो इस सूत्र के आधार पर कोई अप कहने पर अप ये जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को न समझ ले, इसलिए यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा ये अप शब्द जो आपस्त्री भूमि बारबारी है, जलवातक जो शब्द है अप शब्द नित्य बहुवचनांत है, उसको हमको लेना है। तो आपह जलानी, उसकी व्याख्या उन्होंने कर दिया। तेज की व्याख्या किया बन्ही, तेज ये जो व्याख्या तेज है, तो तेज का अर्थ कर रहे हैं बन्ही। तो तेज शब्द से जो कोई मनुष्य तेजस अयम तेजस्वी पुरुषः, तो तेज माने प्रताप को हम समझते हैं, जो उसका ऐश्वर्य है वो भी तेज शब्द से ग्राह्य होता है कदाचित। अतः तारस तेज को कोई न समझ ले, इसके लिए हमको उसका अर्थ करना पड़ा बन्ही। मरुतु,
मरुत व्योम मरुत, तो मरुत एक देवगण विशेष भी हैं, तो देवगण विशेष का बोध न हो, इसलिए जो वायु है हमारा जो त्वगिंद्रिय से जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं, जो हमारा श्वास प्रश्वास हमारा जो जीवन है, जो वायु है, उसका बोध करने के लिए मरुत शब्द का व्याख्या उन्होंने किया ग्रंथकार ने, वायु। व्योम शब्द आया, व्योम शब्द का अर्थ कई जगह पर वेदों में पुराणों में ब्रह्म परमात्मा के लिए भी व्योम शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पर व्योम शब्द से परमात्मा को नहीं समझना, इसलिए उन्होंने व्याख्या कर दिया व्योम आकाश। काल, काल समय, तो काल शब्द से कोई समझ सकता है कि काल माने यमराज, तो कोई यमराज को न समझ ले, इसलिए उन्होंने व्याख्या की काल शब्द का अर्थ समझना चाहिए समय। दिक, दिग, तो दिक शब्द जो है दिश अतिसर्जनीय धातु है, अतिसर्जन माने दान देना, तो कोई न समझ ले कि यहाँ पर दान देने की बात हो रही, अतः दिक की उन्होंने पर्यायवादी शब्द दे दिया आशा। दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरिताश्चता हरितश्चता, तो दिक शब्द का अर्थ लेना है आशा। और देही, देही शब्द का अर्थ होता है देहम अस्यास्तिति देही, देह विशिष्ट, तो देह विशिष्ट देह का अवयव होता है ना, अवयवी द्रव्य से विशिष्ट अवयव द्रव्य होता है, तो देह से विशिष्ट देहावयव होता है, तो देही शब्द से कोई देहावयव न समझ ले, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अर्थ किया, यहाँ पर देही से हमको आत्मा समझना है, तो व्याख्या कर दिया देही आत्मा। और मनः, तो मन में कोई संदेह होने की स्थिति नहीं है, इसलिए इसके लिए उन्होंने कोई पर्यायवादी शब्द नहीं दिया। तो ये एतानि नव द्रव्याणि इत्यर्थ। इतने जो पहला जो पदार्थ है, प्रथम जो पदार्थ है वो द्रव्य पदार्थ है, तो उन द्रव्य पदार्थ की गणना यहाँ पर कर रहे हैं, 9 द्रव्य होते हैं। लक्षण द्रव्य कह दिए, आप पूछेंगे गुणवत्तम द्रव्य से लक्षण में समझना चाहिए, गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम, जो गुण होते हैं वो द्रव्य में रहते हैं, अतः गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम। उसकी परिष्कार आदि की पद्धति आगे हम लोग करेंगे। अब ग्रंथकार एक प्रश्न उठाते हैं, ननु द्रव्य तो जातो किम मानम। अब देखिए प्रश्न आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो विभाग हो रहा है, सप्त पदार्थों का जो विभाग किया गया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये जो 7 पदार्थ का विभाजन ग्रंथकार ने किया है, तो द्रव्य के अंतर्गत पृथ्वी जल तेज वायु सारे 9 द्रव्य आ गए, तो इन सारे 9 में रहने वाले एक सामान्य धर्म क्या है, किसके आधार पर आप इनको द्रव्य बता रहे हैं, तो द्रव्यत्व जाति के आधार पर। द्रव्य की गणना हमने किस आधार पर किया है, द्रव्यत्व जाति जहाँ जहाँ रहे वो द्रव्य है, गुणत्व जाति जहाँ जहाँ रहे वो गुण है, तो जो विभाग किया गया है द्रव्य शब्द का अर्थ होता है द्रव्यत्व विशिष्ट, गुण शब्द का अर्थ होता है गुणत्व विशिष्ट। तो द्रव्य अर्थ द्रव्यत्वावच्छिन्न, द्रव्यत्व विशिष्ट की आप बात कर रहे हो, द्रव्यत्व जाति विशिष्ट की आप बात कर रहे हो, तो द्रव्यत्व जाति हो तब ना ये बात आपकी विभाजन सही होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान में रख करके यहाँ पर पूर्व पक्ष प्रश्न करता है कि द्रव्यत्व जातो किम मानम, ननु से प्रश्न शुरू हो गया है ना, चेत तक ये प्रश्न जाएगा, ननु चेत, ननु द्रव्यत्व जातो किम मानम, द्रव्यत्व जाति है, इसमें क्या प्रमाण है। तो आप सामान्यतः उत्तर दे सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है कि द्रव्य को देख लो और जान जाओ कि द्रव्य तो जाति है, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम द्रव्य तो जाति का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो उसका उत्तर देता है कि नहीं नहीं तत्र प्रत्यक्षम प्रमाणम, जो पूर्व पक्षी कहता है कि द्रव्य तो जाति में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा द्रव्य तो जाति की सिद्धि नहीं हो सकती। कुतः घृत जतु प्रवृत्तिषु द्रव्यत्वाग्रहात्, घृत है जतु है, जतु जो लाक्षा है, उन आदि द्रव्यों में द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक, इसको समझते हैं थोड़ा ठीक से। अब देखिए जाति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है और जाति अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणेन जाति सिद्ध्यति, कुत्र कहाँ पर हम जाति को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करते हैं जानते हैं, तो जहाँ अनुगताकार प्रत्यय होता है, अनुगताकार प्रत्यय अयं घटः इत्यादि अनुगताकार प्रत्ययात। जब देखिए जैसे कोई बालक है, उस बालक को आप एक बार समझा दीजिए अयं घटः, ये घट है, उसको समझा दीजिए। ठीक, आपने समझा दिया, सुबह दोपहर में वो घट फूट गया और शाम को आपने दूसरा घट लाकर वहाँ पर रख दिया। उस बालक को दोबारा पूछिए शाम को ये क्या है, किमिदम, तो कहेगा अयं घटः। आपने जिस घट को पढ़ाया था कि अयं घटः, वो घट तो अभी नष्ट हो चुका है, अभी दोबारा घट को आप दूसरे घट को लाकर आप वहाँ पर रखे हैं। तब आप घट को देख करके जब बालक को पूछते हैं किमिदम, तब वो बालक क्या बोलता है अयं घटः। तो उस घट को यह बालक प्रथम बार देख रहा है, पहली बार देख रहा है, और आपने बताया भी नहीं कि घट है, फिर भी उसने जान लिया। कैसे जान लिया? इसलिए जान लिया कि प्रथम
अनुगताकार प्रतीति है। सुबह जो घट उसने देखा था उसके समान ही यह घट है। अतः एक अनुगताकार प्रतीति होने के कारण जब व्यक्ति घट को देखता है उस समय में घटत्व को भी देखता है। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते। ये नियम है, आप लोगों ने न्याय बुद्धि में पढ़ा होगा। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते। तो जिस इंद्रिय से जिस व्यक्ति का हम प्रत्यक्ष करते हैं उस व्यक्ति में रहने वाली जो जाति है उसका प्रत्यक्ष भी उसी इंद्रिय के द्वारा होता है, और उस व्यक्ति का जो अभाव है उसका प्रत्यक्ष भी उसी इंद्रिय के द्वारा होता है, ये नियम कहता है। अतः जहाँ अनुगताकार प्रतीति होती है, जब आप किसी को समझा दीजिए इदम पुस्तकम, ये पुस्तक है, आपने किसी को बता दिया, अब दुनिया भर में जितने भी पुस्तक हैं वो सब के बारे में जानता है, केवल एक पुस्तक के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि पुस्तक के साथ साथ में पुस्तकत्व भी गृहीत होता है। इदम पुस्तकम इदम पुस्तकम इदम पुस्तकम, अनुगताकार प्रतीति वहाँ पर होती है, समानाकारा प्रतीति होती है, एक समान प्रतीति होती है। अनुगत प्रतीति मतलब एक घट में जिस प्रकार की प्रतीति होती है अन्य घट में ही तथाविध प्रतीति होती है। इसलिए घटत्व जाति, पटत्व जाति, पुस्तकत्व जाति, मनुष्यत्व जाति ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो सकते हैं, किंतु यही स्थिति क्या द्रव्यत्व जाति में भी है क्या? अब यहाँ पर हमको विचार करना है। जैसे मान लीजिए घट द्रव्य, घट द्रव्य भी है, तो घट को आप समझा दीजिए किसी बालक को इदम द्रव्यम, ठीक है। अब शाम को उसको घी ला कर दे दीजिए और घी को कहिए इदम किम, तो क्या कहेगा? क्या इदम द्रव्यम? नहीं कहेगा, क्योंकि घट को देख करके आपने समझा दिया इदम द्रव्यम, तो समानाकारा जो प्रतीति है घट के साथ वो घृतादि के साथ नहीं है, ठीक है। और जतु है, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो भिन्न भिन्न पदार्थ आपने घी समझा दिया, देखो ये घी भी द्रव्य है, तो ठीक है, उसने घट को द्रव्य समझ लिया, घी को द्रव्य समझ लिया। अब आप किसी दूसरी चीज़ को, पट को दिखा दीजिए, पुस्तक को दिखा दीजिए, फल को दिखा दीजिए, उसमें द्रव्यत्व की बुद्धि होगी क्या? नहीं होगी। अतः अनुगताकारा प्रतीति वहाँ पर नहीं होती है। घृत जतु प्रवृत्तिषु द्रव्यत्वाग्रहात्, वहाँ पर सामान्यतः द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष हमको हो नहीं सकता। एक जगह द्रव्यत्व के गृहीत हो जाने पर हम सर्वत्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इन 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि नहीं हो सकती। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब हम समाधान करने जा रहे हैं। तो समाधान अनुमान के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा हम द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रंथकार क्या कहते हैं? यदि चेत न, अब देखिए समाधान, कार्य समवायी कारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धे, ये ग्रंथ है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। कार्य समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धे, इतने को हमको अभी लेना है। हम संयोगस्य विभागस्य को छोड़ देते हैं बात के लिए। तो हमको क्या बोलना है? कार्य समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धे। तो ये नैयायिकों का एक टेक्निक है जिसके आधार पर वो जाति की सिद्धि करते हैं, ठीक है। ये अनुमान है। किस प्रकार से अनुमान करना है? यहाँ पर आप द्रव्यत्व जाति सिद्धि की प्रक्रिया को ठीक ठाक समझ लेंगे तो आगे हम पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि करेंगे, जलत्व जाति की सिद्धि करेंगे, तेजस्व जाति की सिद्धि करेंगे, वायुत्व जाति की सिद्धि करेंगे। सबके लिए एक ही आधार होगा, एक समान पद्धति होगी। अतः यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, कार्य समवायी कारणता अवच्छेदकतया, ठीक। तो कार्य समवायी कारणता, तो हमको पहले समवायी कारणता समझना है। तो समवायी कारणता का जो लक्षण है, अन्नम बटन जो लिखा है, यत् समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत् समवायी कारणम, उसके नीचे न्यायबोधिनी में आपने देखा होगा ध्यान से, तो वहाँ वो लिखते हैं समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निर्भित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता समवाय कारणता, ठीक है। ये समवाय कारणता का लक्षण उन्होंने वहाँ पर बनाया है। तो इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये समवाय कारणता का परिचय है, लक्षण है। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निर्भित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता, ये आपकी समवाय कारणता है, ठीक है। देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक नियम आपको ध्यान में रखना है, ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्यकारण भाव। कार्यकारण भाव होने के लिए सामानाधिकरण्य होना अत्यंत आवश्यक है। ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्यकारण भाव। देखिए जैसे हमको अपने घर में भोजन बनाना हो
तो हमारे अपने रसोई घर में आग जलनी चाहिए, पड़ोसी के रसोई घर में यदि आग जली हुई है तो हमारे घर में भोजन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कारण विद्यमान है वहाँ, तो यहाँ कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो कार्य और कारण को एक अधिकरण में रहना चाहिए। कार्य और कारण में समानाधिकरण होना जरूरी है। समानाधिकरण शब्द का अर्थ होता है एकाधिकरण वृत्तित्वम, एकस्मिन् समानम एकम अधिकरणम ययोः तौ समानाधिकरणौ तयोर्भावः समानाधिकरण्यम। ठीक है, तो ययो समानाधिकरण्यम तयोरेव कार्यकारण भाव। ये नियम क्या बोलता है कि कार्य कारण भाव होने के लिए समानाधिकरण होना जरूरी है। तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। कार्य से हम ले लिया घट, हमारा प्रसिद्ध उदाहरण, घट को हमने बना दिया कार्य। उसका कारण कौन है? हम समवाय कारण की बात कर रहे हैं, तो घट का समवाय कारण है कपाल। ये तो आप जानते हैं, समवेतम कार्य में उत्पद्यते, कपाल में घट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, अतः कपाल घट का समवाय कारण है। ये तो हमने जान लिया, किंतु अब हमको समानाधिकरण देखना है, क्योंकि बिना समानाधिकरण के इन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव की सिद्धि हो नहीं सकती। तो दोनों को एक अधिकरण में ले जाकर के रखना है। तो एक अधिकरण हम बनाएंगे कपाल को। ठीक है, घट और कपाल दोनों का एक अधिकरण हम बनाएंगे। किसको? कपाल को। घट भी कपाल में रहेगा, कपाल भी कपाल में रहेगा। सामान्यतः विचार करने पर क्या होता है, घट कपाल में रहता है तो समझ में आती बात, ठीक है, किंतु कपाल तो कपाल में रहेगा नहीं। कपाल तो अपने अवयव में रहेगा। कपाल का जो अवयव होगा उसको हम और कपालिका नाम दे सकते हैं। तो घट कपाल में है, कपाल कपालिका में है, तो घट और कपाल का दोनों का एक अधिकरण नहीं है। तो जब तक ये दोनों एक अधिकरण में नहीं रहेंगे तब तक समानाधिकरण नहीं आएगा। तो समानाधिकरण कब आएगा? जब दोनों कार्य और कारण एक अधिकरण में रहें। तो हमको ऐसा प्रयास करना है, ऐसा कार्य करना है जिससे जो कार्य घट है और जो कारण कपाल है वो दोनों एक अधिकरण में आ जाएं। तो हम ले आ रहे हैं कपाल में। ठीक है, तो आपको मालूम है कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ कहीं भी रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है। बिना संबंध के कोई भी कहीं भी नहीं रह सकता। ठीक, तो घट जो है कपाल में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। अवयव और अवयवी के बीच में समवाय संबंध होता है। ये तो ठीक है, चलो। अब कपाल कपाल में किस संबंध से रहेगा? तो ये अपने में अपने को रखना है। ये दोनों कपाल भिन्न भिन्न नहीं है। घट का जो कारण कपाल है उसी कपाल में हम घट को रख रहे हैं, तो उसी कपाल में कपाल को रखना है। तो स्वयं में स्वयं का जो संबंध होता है उसको हम तादात्म्य संबंध कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है अभेद संबंध। अभेद संबंध से कपाल कपाल में रहेगा अथवा तादात्म्य संबंध से कपाल कपाल में रहता है। तो देखिए अब समानाधिकरण बन गया। एक अधिकरण हो गया कपाल। कपाल रूप एक अधिकरण में घट रूप कार्य विद्यमान है समवाय संबंध से, और कपाल रूप कारण विद्यमान है तादात्म्य संबंध से। ठीक, अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपने वो वीडियो देखा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर दोबारा आप सुनिएगा। कार्य हो गया घट, कार्यता घटनिष्ठा, कार्यता अवच्छेदकम घटत्वम। कारणम कपालम, कारणता कपालनिष्ठा, कारणता अवच्छेदकम कपालत्वम, और कपालत्वावच्छिन्ना कारणता, और घटत्वावच्छिन्ना कार्यता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो घटत्वावच्छिन्ना कार्यता होती है और कपालत्वावच्छिन्ना कारणता होती है। किंतु अब हमको अवच्छेदक संबंध के बारे में विचार करना है। तो यहाँ पर कार्यता का भी एक अवच्छेदक संबंध होता है और कारणता का भी एक अवच्छेदक संबंध होता है। तो हम कैसे निर्धारण करेंगे कौन संबंध कार्यता का अवच्छेदक संबंध है और कौन संबंध कारणता का अवच्छेदक संबंध है? तो हमने समानाधिकरण बनाया। समानाधिकरण बनाते समय में हमारा जो एक अधिकरण है, जिस एक अधिकरण में कार्य और कारण दोनों विद्यमान है, वो हमारा जो एक अधिकरण कपाल, उस अधिकरण में एक अधिकरण में समानाधिकरण का नियामक जो एक अधिकरण है, उस एक अधिकरण में जिस संबंध से कार्य रहता है उसको हम कहेंगे कार्यता अवच्छेदक संबंध। उसी एक अधिकरण में जिस संबंध से कारण रहता है उस संबंध को हम कहेंगे कारणता अवच्छेदक संबंध। तो यहाँ पर कार्यता का अवच्छेदक संबंध हो गया समवाय संबंध और कारणता का अवच्छेदक संबंध हो गया तादात्म्य संबंध। तो कपाल में रहने वाली जो घट की कारणता है इसको हम क्या कहेंगे? अब इसको हम कहेंगे समवाय संबंधावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपालत्वावच्छिन्न कारणता। ठीक है, जिन्होंने अभ्यास किया होगा उनको समझ में आया, जिन्होंने नहीं किया होगा वो दोबारा पढ़ इसको समझेंगे। समवाय संबंधावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपालत्वावच्छिन्न कारणता।
यदि हम कार्यता को ले जाएं अंतिम में, कारणता को पहले बोले, तो हम इसको विपरीत क्रम से बोल सकते हैं। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता। इस प्रकार से यह जो कारणता है, कपाल में जो कारणता है वो कैसी है? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निर्मित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता है। यही तो समवाय कारणता है। देखिए लक्षण हमने क्या बनाया है, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निर्मित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जो कारणता है, यही समवाय कारणता का लक्षण है। ठीक है, ये तो हो गया उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो विषय है जहाँ पर हमको सिद्ध करना है, हमको द्रव्य तो जाति की सिद्धि करनी है। ठीक है, तो ये हो गया मूल ग्रंथ कार्य समवाय कारणता अवच्छेदकतया, ये हमको द्रव्य तो जाति की सिद्धि करनी है। अब ये नियम हमने जान लिया। अब एक यहाँ प्रकृति में देखते हैं, जैसे घट और कपाल की जब हम बात कर रहे थे तो कार्य से हमने लिया था घट को, और उस घट का समवाय कारण कौन है? कपाल है। अब हम कार्य से यहाँ केवल एक कार्य को नहीं लेने वाले हैं, हम कार्य सामान्य को लेने वाले हैं। दुनिया में जितने भी कार्य हो सकते हैं उन सब कार्य को पकड़ना है। तो कार्य से हमने ले लिया पूरा कार्य। अब उस कार्य, संपूर्ण कार्य को जब हम कार्य शब्द से लेंगे तो उसका समवाय कारण कौन होगा? अब देखते हैं। पहले हमको देखना है कि कार्य से क्या क्या आएगा। 7 पदार्थ में से कौन कौन से पदार्थ कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो पहला पदार्थ देखते हैं द्रव्य। कुछ द्रव्य नित्य होते हैं, कुछ द्रव्य अनित्य होते हैं। ठीक है, जिनको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 के परमाणु और आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इतने नित्य द्रव्य हैं। बाकी के द्रव्य अनित्य होते हैं। तो कुछ द्रव्य नित्य हैं, कुछ द्रव्य अनित्य हैं। अभी इतना ही जानना भी पर्याप्त है। अर्थात जो द्रव्य जन्य होगा वो कार्य के अंतर्गत आ जाएगा, नित्य द्रव्य को छोड़ करके। गुण में भी कुछ गुण नित्य होते हैं, कुछ गुण अनित्य होते हैं। हम गुण की चर्चा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन गुण नित्य है, कौन गुण अनित्य है। तो कुछ गुण नित्य है, कुछ गुण अनित्य है। तो जो अनित्य गुण है वो कार्य के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो कर्म होता है वो सर्वथा अनित्य होता है, क्रिया कोई भी नित्य नहीं होती है। ठीक है, आगे चलिए। सामान्य जाति है वो नित्य है, सर्वथा नित्य है, वो कार्य नहीं है। विशेष भी नित्य है, इसलिए वो कार्य नहीं है। समवाय भी नित्य है, इसलिए वो कार्य नहीं है। अभाव में देखिए 4 प्रकार के अभाव हैं, उसमें से अत्यंताभाव और अनन्याभाव, ये दोनों नित्य हैं, तो वो भी कार्य के अंतर्गत नहीं आते। प्राग भाव और प्रध्वंसाभाव दोनों अनित्य हैं। अनित्य होने पर भी जो प्राग भाव है वो कार्य नहीं है, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होता। प्राग भाव अनादि शांत है, इसलिए वो कार्य नहीं है। एक अभाव कार्य हो सकता है, वो है प्रध्वंसाभाव, क्योंकि प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होता है, ध्वंस उत्पन्न होता है, तो ध्वंस कार्य है। किंतु यहाँ पर हम कार्य से ध्वंस को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हम कार्य का समवाय कारण की बात कर रहे हैं, समवाय कारण की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्वंस अभाव होने के कारण अभाव का कोई भी समवाय कारण नहीं होता, क्योंकि यद समवेतम कार्य में उत्पत्ति थे, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है। तो ध्वंस कहीं पर भी समवाय संबंध से उत्पन्न नहीं होता। ध्वंस का संबंध स्वरूप संबंध होता है, अभाव का संबंध स्वरूप संबंध होता है। अभाव का संबंध समवाय संबंध नहीं होता। तो कुल मिलाकर के कार्य से हम किसको लेंगे? सारे कार्य को हम लेंगे। ऐसा बोलने पर भी हमारे हाथ में कितना आएगा? जो कार्य द्रव्य है, कार्य गुण है और कर्म है, इतने आएंगे। तो कार्य शब्द से हम इतने को ले लेंगे। तो चलो, कार्य से हम इन 3 को ले सकते हैं। तो इन तीनों का समवाय कारण कौन हो सकता है? ठीक है, तो इन तीनों का समवाय कारण द्रव्य ही हो सकता है। कैसे हो सकता है? और भी तो समवाय कारण हो सकते होंगे। तो देखिए, विचार करते हैं। जो द्रव्य को हमने कार्य बनाया, तो द्रव्य जो कार्य द्रव्य है वो समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है? अपने अवयव में उत्पन्न होता है। जैसे पट तंतुओं में उत्पन्न होता है, घट कपाल में उत्पन्न होता है। तो यदि कार्य से हम द्रव्य को लेते हैं तो उस कार्य का समवाय कारण भी द्रव्य ही होगा। अवयवी द्रव्य कार्य होगा और अवयव द्रव्य कारण होगा, समवाय कारण होगा। तो यदि कार्य द्रव्य है तो उसका समवाय कारण भी द्रव्य है। यदि कार्य गुण है तो गुण कहाँ रहता है? गुण केवल द्रव्य में ही रहता है, अर्थात गुण केवल द्रव्य में ही उत्पन्न होता है। जो गुण उत्पन्न होते हैं वह गुण केवल द्रव्य में ही उत्पन्न होते हैं। समवाय संबंध से गुण द्रव्य में ही उत्पन्न होते हैं, अतः गुण का भी समवाय कारण द्रव्य ही होता है। गुण द्रव्य को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी नहीं रहता, न उत्पन्न होता है। जहाँ उत्पन्न होता है वहीं रहता है। कर्म क्रिया भी कहाँ होती है? द्रव्य में ही क्रिया होती है, गुण में क्रिया नहीं होती है, कर्म में भी क्रिया नहीं होती है। कर्म और क्रिया ये यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जब आप व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर कर्म का अलग अर्थ है, क्रिया का भिन्न अर्थ है। यहाँ पर जब आप न्याय पढ़ रहे हैं तो कर्म मतलब चलनात्मकम कर्म, जो ये हलचल हो रहा है वही कर्म है, उसी को हम क्रिया भी कहते हैं। जो
मोशन है, जो मूवमेंट है, जो चलनात्मकता है, वही कर्म है। ठीक है, तो जो कर्म है वो कर्म समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है? द्रव्य में उत्पन्न होता है। अतः कर्म का भी समवाय कारण द्रव्य ही होता है। तो कार्य कोई भी हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, उसका समवाय कारण केवल द्रव्य ही होता है। ठीक, तो कार्य से हम कार्य सामान्य को ले रहे हैं, कार्य सामान्य को ले रहे हैं कहने पर हमारे हाथ में आ गया द्रव्य गुण कर्म। उस कार्य मात्र के प्रति समवाय कारण कौन है? तो समवाय कारण केवल द्रव्य है। ठीक, तो हमारा कार्य कारण भाव का निर्धारण हो गया कि कार्यम प्रति द्रव्यम समवाय कारणम। जैसे वहां पर हम बोल सकते हैं घटम प्रति कपालम समवाय कारणम। कपाल, घट का समवाय कारण कपाल है, पट का समवाय कारण तंतु है। उस प्रकार से सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो कार्य मात्र के प्रति समवाय कारण द्रव्य होता है। इसलिए आपने तर्क संग्रह का पदकृत्य देखा होगा, उसमें द्रव्य का लक्षण बनाते समय में पदकृत्यकार ने कहा है समवाय कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम। समवाय कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम। क्यों? क्योंकि द्रव्य ही समवाय कारण बन सकता है, बाकी गुण कर्म आदि पदार्थ समवाय कारण नहीं बन सकते। इसलिए वहां पर लक्षण समन्वय हो जाता है। ठीक, चलिए अब हमको ये निर्धारण हो गया कि कार्य से हम कार्य मात्र को ले रहे हैं और कारण से द्रव्य को ले रहे हैं समवाय कारण से। अब इन दोनों के बीच में समानाधिकरण बनाना है, एकाधिकरण वृत्तित्व, क्योंकि यही समानाधिकरणम तयोरेव कार्य कारण भाव। तो इन दोनों को एक अधिकरण में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? द्रव्य में रखेंगे। तो कोई भी कार्य है तो कार्य कोई से, चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण है, चाहे कर्म, तीन में से कोई एक आएगा। इनको हम द्रव्य में रखेंगे। किस संबंध से रखेंगे? इनको हम समवाय संबंध से द्रव्य में रखेंगे, क्योंकि द्रव्य अवयवी द्रव्य अपने अवयव द्रव्य में रहेगा तो समवाय संबंध से रहेगा, गुण द्रव्य में रहेगा तो समवाय संबंध से रहेगा, कर्म द्रव्य में रहेगा तो समवाय संबंध से रहेगा। क्योंकि समवाय संबंध से रहेगा तभी तो समवाय कारण होगा। यदि समवेतम कार्य में उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। यदि समवाय संबंध से नहीं रहेगा तो समवाय कारण भी नहीं बन सकता। अतः हम कार्य को समवाय संबंध से द्रव्य में रखेंगे। द्रव्य में द्रव्य को रखना है। किस संबंध से रखेंगे? तो आपको मालूम है तादात्म्य संबंध से रखेंगे। तो यहाँ पर कार्यता का अवच्छेदक संबंध हो गया समवाय संबंध और कारणता का अवच्छेदक संबंध हो गया तादात्म्य संबंध। तो हमको मालूम है समवाय कारणता का लक्षण क्या है? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित जो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता होती है उसी को हम समवाय कारणता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कार्यता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? वहाँ पर कार्यता का अवच्छेदक धर्म घटत्व था, यहाँ पर कार्यता का अवच्छेदक धर्म हो जाएगा कार्यत्व। कारणता का अवच्छेदक धर्म वहाँ पर हमने बनाया था कपालत्व को, यहाँ पर कारणता का अवच्छेदक धर्म हो जाएगा द्रव्यत्व। ठीक, तो द्रव्यत्व में जो समवाय कारणता है उसको हम कैसे बोल सकते हैं? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भिद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यत्वावच्छिन्न कारणता, यही आपकी समवाय कारणता है। ठीक है, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भिद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। ये इतना लंबा चौड़ा अर्थ किसका हुआ? ये कार्य समवाय कारणता, इतना का अर्थ हुआ। ये जो मुक्तावलीकार ने कार्य समवाय कारणता लिखा है इसका अर्थ हो गया व्याख्या करने पर समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भिद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब इस कार्य समवाय कारणता के अवच्छेदक होने से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करनी है। हमारा मुख्य कार्य तो यहाँ पर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। अब देखिए ये हो गया कार्य समवाय कारणता, इसका अर्थ हो गया समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भिद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। ये तो हमको समझ में आ गया है। अब हम अनुमान बनाने जा रहे हैं, जिस अनुमान के बल पर हम द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करने वाले हैं, हम अनुमान बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम छोटा सा अनुमान बनाते हैं, कार्य समवाय कारणता। इसको हम पक्ष बनाएंगे। कार्य समवाय कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भिद कपालनिष्ठ कारणतावत। यहाँ पर आप कपालत्वावच्छिन्न कारणतावत ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हो गया अनुमान। क्या अनुमान हुआ? कार्य समवाय कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कपालत्वावच्छिन्न कारणतावत। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है, ये चार चीज हमको देखना है। तो देखिए पक्ष हो गया कार्य समवाय कारणता, ये हो गया हमारा पक्ष। कार्य समवाय कारणता को हमने बनाया पक्ष। ये कार्य समवाय कारणता कहाँ है? द्रव्य में। हमको समझ में आ गया कि कार्य समवाय कारणता द्रव्यनिष्ठ है, तो द्रव्यनिष्ठ कार्य समवाय कारणता ऐसा आप बोल सकते हैं। तो द्रव्य में रहने वाली जो कार्य समवाय कारणता उसको हमने बनाया पक्ष। यहाँ पर साध्य क्या है? किंचित धर्मावच्छिन्नत्व।
किंचित धर्मावच्छिन्नत्व, क्योंकि यहाँ मतु प्रत्यय तो है नहीं तो हम त्व लगा देंगे साध्य बनाने के लिए। तो किंचित धर्मावच्छिन्नत्व ये हो गया हमारा साध्य। हेतु क्या हो गया? कारणतात्व, पंचमी विभक्ति को हटा दीजिए, कारणतात्वात् यहाँ पर लिखा है तो कारणतात्व हमारा हेतु है। ठीक, तो दृष्टांत देखिए, घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध कपालनिष्ठ कारणता। तो अब देखना क्या है, जब हम अनुमान बनाते हैं हम दो चीज देखते हैं कि व्याप्ति और पक्षधर्मता। हमारा हेतु सद हेतु है कि असद हेतु है, इन हमको निर्णय करना होता है। तो सद हेतु का लक्षण क्या है? व्याप्ति पक्षधर्मता वत्वम। जिस हेतु में व्याप्ति और पक्षधर्मता विद्यमान हो उस हेतु को सद हेतु कहते हैं। तो हमारा जो हेतु है यहाँ पर कारणतात्व, यह हेतु सद हेतु है कि असद हेतु है देखना है। तो व्याप्ति देखिए और पक्षधर्मता देखिए, तो पक्ष में रहता है कि नहीं रहता यह हेतु। तो कारणतात्व कहाँ रहता है? कारणतात्व कारणता में रहता है। कारणतात्व कारणता का धर्म है। तो हमारा पक्ष है कार्य समवाय कारणता, तो कारणता पक्ष है समवाय कारणता। तो समवाय कारणता में कारणतात्व है कि नहीं है? तो पक्ष में हेतु रह गया, पक्ष धर्मता आ गई। अब व्याप्ति होनी चाहिए। ठीक, तो व्याप्ति को देखते हैं। चलिए, व्याप्ति को देखने से पहले इस अनुमान को थोड़ा हम फैलाते हैं। ठीक, अब देखिए, कार्य समवाय कारणता यह हमारा पक्ष है। तो कार्य समवाय कारणता का अर्थ हमको करना, थोड़ा उसको विस्तृत रूप में करना है। तो कार्य समवाय कारणता का अर्थ क्या है? हम कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर लाकर जोड़ते हैं। कार्य समवाय कारणता का अर्थ है समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। यही कार्य समवाय कारणता का अर्थ है। तो यह पूरा हो गया हमारा पक्ष। ठीक, पक्ष क्या हो गया? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। इसी का छोटा रूप हो गया कार्य समवाय कारणता। इसी का जो बड़ा रूप हो गया ये समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। ये हो गया हमारा पक्ष। यहाँ पर हमको किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध करना है, कारणता तो हेतु है। तो हेतु पक्ष में रहता है, हमने जान लिया। अब हमको देखनी है व्याप्ति। यत्र यत्र कारणतात्वम तत्र तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्वम, यानी व्याप्ति है। जहाँ जहाँ हेतु रहे, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, साचर्य नियमो व्याप्ति। यत्र यत्र कारणतात्वम तत्र तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्वम। जहाँ जहाँ कारणतात्व है वहाँ वहाँ किंचित धर्मावच्छिन्नत्व होना चाहिए। ठीक है, तो दृष्टांतों को में देखना है। जैसे यथा घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध कपालनिष्ठ कारणता, यह हमारा जो दृष्टांत है। ठीक, घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध कपालनिष्ठ कारणता। तो घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध जो कपालनिष्ठा कारणता होती है वो कपालत्व से अवच्छिन्न होती है कि नहीं होती है? कपालनिष्ठा जो कारणता है, कपालनिष्ठ कारणता का अवच्छेद कौन है? कपालत्व है। तो कपालनिष्ठ कारणता कपालत्व से अवच्छिन्न है। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्न। आपने इसको अभ्यास किया होगा, ये मैं मान रहा हूँ, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध कपालनिष्ठ कारणता। तो कपालनिष्ठा जो कारणता है, तादृश कारणता का अवच्छेद कौन है? कपालत्व है, अर्थात वह कारणता कपालत्वावच्छिन्न है। तो या यत्र यत्र कारणतात्वम, कारणतात्व कहाँ है? कपालनिष्ठ कारणता में है। कपालनिष्ठ कारणता में कारणतात्व है। तो जहाँ जहाँ कारणतात्व रहती है, कारणतात्व रहता है, वहाँ वहाँ किंचित धर्मावच्छिन्नत्व रहता है, अर्थात वह कारणता किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है। तो इस तरह से कहीं भी कारणता हमको दिखे, जहाँ पर कारणतात्व दिखे, जो भी कारणता हो उस कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्नत्व का रहना आवश्यक है। अतः इस प्रकार से हमारा जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता का निर्धारण हो गया। तो हमारा जो अनुमान है उस अनुमान में जो पक्ष है द्रव्यनिष्ठ कारणता है ना, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। तो द्रव्यनिष्ठ कारणता हमारा पक्ष है, उस पक्ष में कारणतात्व हेतु विद्यमान है और यह हेतु में व्याप्ति भी विद्यमान है। यत्र यत्र कारणतात्वम तत्र तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्वम। तो व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों विद्यमान होने के कारण हमारा जो हेतु है कारणतात्व हेतु वह सदहेतु हो गया। सदहेतु होने के कारण यह हेतु पक्ष में अपने साध्य को सिद्ध करेगा। तो पक्ष जो द्रव्यनिष्ठ कारणता है उसमें किंचित धर्मावच्छिन्नत्व की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? द्रव्यनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? द्रव्यनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध हुआ। तो द्रव्यनिष्ठा जो कारणता है वो किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न है, किंचित धर्म से अवच्छिन्न है।
जिस प्रकार कपालनिष्ठा जो कारणता है वो कपालत्व धर्म से अवच्छिन्न है, उसी प्रकार से द्रव्यनिष्ठ जो कारणता है वो भी किंचित धर्म से अवच्छिन्न है। तो प्रश्न आएगा वो किंचित धर्म कौन है, वो कौन सा धर्म है जिस धर्म से अवच्छिन्न द्रव्यनिष्ठा कारणता है। तो उसके लिए हम लोग एक नियम बनाते हैं, अन्यूना नति प्रसक्तो धर्म अवच्छेदको भवति, अन्यूना नति प्रसक्तो धर्म अवच्छेदको भवति। ठीक है, इसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। तो अन्यून और अनति प्रसक्त जो धर्म है, जो कम में भी न रहे और जो अधिक में भी न रहे, ऐसा जो धर्म समन्वय जो धर्म होता है वो अवच्छेदक होता है। जिस प्रकार से कपालनिष्ठ जो कारणता है, कारणता कहाँ है, कपाल में है। तो कारणता कपाल में है तो उसी कपाल में रहने वाला जो धर्म है ना, कारणता जहाँ पर रहती है उसका जो असाधारण धर्म है वही कारणता का अवच्छेदक होता है, सरल भाषा में कहा जाए तो उसी प्रकार से द्रव्यनिष्ठ जो कारणता है उस कारणता का अन्यून अनति प्रसक्त धर्म, कम में भी न रहे कारणता से, अधिक में भी न रहे, ऐसा जो धर्म है वो द्रव्य का जो असाधारण धर्म होगा, द्रव्यत्व होगा, वही उस कारणता का अवच्छेदक धर्म होगा। तो कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्न सिद्ध हुआ तो यह धर्मावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा कारणता, जिस धर्म से अवच्छिन्ना वो द्रव्यनिष्ठा कारणता तदेव द्रव्यत्वम। इस प्रकार से द्रव्यत्व की सिद्धि हुई। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, चलो द्रव्य तो सिद्ध हुआ, जाति कहाँ से सिद्ध हुई? तो जो द्रव्य तो सिद्ध हुआ तच्च लाघवात जाति, उसको कोई अन्य पदार्थ मानने में गौरव होता है, उपाधि आदि मानने में गौरव होता है, लाघव होने के कारण हम उसको जाति स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अनुमान प्रमाण के द्वारा हम द्रव्य तो जाति की सिद्धि करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इसको बार बार सुन करके अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो जिनको थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी उनको मैं थोड़ा और एक उपाय बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक पंक्ति छूट गई थी, वास्तव में छूटी नहीं है। या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना, हमने जो यत्र यत्र कारणतात्म तरह किंचित धर्मावच्छिन्नत्व में जो व्याप्ति लिखी है, इस व्याप्ति को हम या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों का कथन एक ही है। ग्रंथकार आप ग्रंथ देखेंगे, टीका आदि ग्रंथ, वहाँ पर यत्र यत्र कारणतात्म तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्व ऐसा लिखा हुआ कम मिलता है, प्राय नहीं मिलता है। मिलता क्या है हमको, या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि संदेह हो कि आपने तो एक किताब में ये लिखा है, आपने दूसरा बताया। तो दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी कहिए, अथवा यो यो धूमवान सहसा बन्यमान, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तात्पर्य एक ही होता है। तो या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना, यह आपकी व्याप्ति है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक और आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक स्लाइड। ये स्लाइड उनके लिए है जिनको अच्छे से अभी समझ में नहीं आया। तो उनको, जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो समझ में नहीं आते थे, तो गुरुजी हमको लिख कर ये बता देते थे, चलो इसको याद कर लो। तो मैं भी वही उपाय करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको याद कर लेना है। इसको क्या याद करना है, कोई पूछे आपको द्रव्य जाति सिद्धि करो तो आप आंख बंद करके इसको बोल दो। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भित कपालनिष्ठ कारणतावत् या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना इत्यनुमानेन द्रव्यनिष्ठ कारणतायां किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्धौ यद धर्मावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा कारणता तदेव द्रव्यत्वं तच्च लाघवात जाति। इतना बोलोगे तो काम खत्म हो जाएगा। समझकर बोलोगे ज़्यादा अच्छा है। अब नहीं भी समझोगे तो काम चलेगा, लेकिन अब बाद में तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसको अब मुझे लगता है व्याख्या करने की जरूरत नहीं। ये हमारा अनुमान हो गया, ये हमारा दृष्टांत हो गया, ये हो गया हमारी व्याप्ति। तो इस अनुमान के बल पर सिद्ध क्या हुआ, इस अनुमान से द्रव्यनिष्ठ जो कारणता है हमारा पक्ष, इसमें आप द्रव्यनिष्ठ कारणता के जगह पर समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता ऐसा भी बोल सकते हैं। किंतु हमने छोटा शब्द का प्रयोग किया। द्रव्यनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्नत्व की सिद्धि हुई तो होने पर जिस धर्म से अवच्छिन्ना वो द्रव्यनिष्ठा कारणता है तदेव द्रव्यत्वम, उसी को हम द्रव्यत्व कहते हैं। तच्च लाघवात जाति, और ये जो द्रव्यत्व हमारा सिद्ध हुआ वो लाघव होने के कारण उसको हम कहते हैं जाति। ठीक है, तो इस प्रकार से मुक्तावलिकार ने द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की है। अभी तक कार्य समवाय कारणता अवच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धे का अर्थ आया। तो एक अनुमान हुआ। ग्रंथकार तीन अनुमान बनाते हैं, संयोगस्य विभागस्य व समवाय कारणता अवच्छेदकतया। तो देखिए, दूसरा क्या होगा, संयोगस्य समवाय कारणता अवच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धि। तीसरा अनुमान क्या होगा, विभागस्य समवाय कारणता अवच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धि। तो इसको घटाकर देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम कार्य से पहले क्या ले रहे थे, यावत कार्य को ले रहे थे। अब हम कार्य से किसको लेंगे, संयोग को लेंगे। कार्य हो गया संयोग। देखिए संयोग एक गुण है, संयोग गुण है, और संयोग सभी द्रव्यों में रहने वाला गुण है, सर्वद्रव्य वृत्ति। तो संयोग गुण है, सभी द्रव्यों में रहता है, अतः संयोग का समवाय कारण कौन होगा, सारे द्रव्य हो जाएंगे। तो कार्य हम बनाएंगे संयोग को, तो उसका समवाय कारण हो जाएगा द्रव्य। तो कार्य हुआ संयोग, समवाय कारण हुआ द्रव्य। कार्यता कहाँ जाएगी, संयोग में। कार्यता का अवच्छेद कौन होगा, संयोगत्व। उसका समवाय कारण कौन है, द्रव्य। कारणता कहाँ जाएगी, द्रव्य में। कारणता का अवच्छेद कौन होगा, द्रव्यत्व। तो कार्यता अवच्छेदकम संयोगत्वम, कारणता अवच्छेदकम द्रव्यत्वम। और आपको पता है वहाँ पर सामानाधिकरण बनाना है, तो संयोग को द्रव्य में लाकर रखिए समवाय संबंध से, द्रव्य में द्रव्य को ले जाकर रखिए तादात्म्य संबंध से। तो क्या बनेगा, समवाय संबंधावच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। ठीक, तो हम अनुमान बनाएंगे संयोग समवाय कारणता। जैसे कार्य समवाय कारणता था, उसकी जगह पर हम बनाएंगे संयोग समवाय कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, दृष्टांत पूर्ववत है। और संयोग समवाय कारणता का थोड़ा व्याख्या करेंगे, परिष्कार करेंगे। तो संयोग समवाय कारणता का जब हम परिष्कार करेंगे तो हमारे सामने अनुमान का स्वरूप बन जाएगा समवाय संबंधावच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। ये हो गया संयोग समवाय कारणता का अर्थ। इसमें किंचित धर्मावच्छिन्न तो साध्य है, कारणतात्व हेतु है। तो यत्र यत्र कारणतात्वम तत्र तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्वम, अथवा या कारणता सा सा किंचित धर्मावच्छिन्ना, यथा घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध कपालनिष्ठ कारणता। एकदम पूर्ववत है, कोई भी अंतर नहीं है। इस अनुमान से क्या सिद्ध होगा, अनेन अनुमानेन, बस वही आपको बोलना है, द्रव्यनिष्ठ कारणतायाम किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध हो। इस अनुमान से द्रव्यनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्नत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो यद धर्मावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा कारणता, जिस धर्म से वह द्रव्यनिष्ठा कारणता अवच्छिन्न है वही धर्म द्रव्यत्व है। तच्चलागवात जाति। ठीक है, तीसरा अनुमान आप बनाइए विभागस्य। तो विभाग को पकड़ लेते हैं। तो देखिए तीसरा अनुमान बनेगा समवाय संबंधावच्छिन्न विभागत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता। ये विभाग समवाय कारणता का अर्थ हो जाएगा। तो अनुमान बनेगा विभाग समवाय कारणता को हम पक्ष बनाएंगे, इसका व्याख्या करेंगे, परिष्कार तो क्या होगा, समवाय संबंधावच्छिन्न विभागत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, यत्र यत्र कारणतात्वं तत्र तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्वम्, अथवा या कारणता सा सा किंचित धर्मावच्छिन्ना घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध कपालनिष्ठ कारणतावत् इत्यनुमानेन। यह अनुमान हो गया। इस अनुमान से विभाग समवाय कारणता में अर्थात द्रव्यनिष्ठ कारणता में क्या सिद्ध हुआ, किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध हुआ। तो यद धर्मावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा कारणता तदेव द्रव्यत्वम तच्चलागवात जाति। इस प्रकार से हम द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करते हैं। तो आप इसको अभ्यास करिए। जिसको अवच्छेद अवच्छिन्न में समस्या हो रही है वो पारिभाषिक शब्दावली का जो वीडियो है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 वीडियो है, उनको आप देख लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी।